नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे आपके सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट हर एग्जाम में, टीचिंग के ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो आपका, चाहे वो आपका क्या कहते हैं ईवीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं केवीएस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनसे वहां से भी उन पेपर में भी यहाँ इससे क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन टकरा जाते हैं दोस्तों, आ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि विटामिन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, विटामिन से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है दोस्तों। तो आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार और मजेदार और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे जल्द से जल्द आ जाइए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी बच्चों को मेरे आ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सर्वप्रथम हमारी हिंदी 999 रुपए में। दोस्तों ये आपके हिंदी का बैच है। जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, मात्र आपको 999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। अब यूपी टेट की बात करते हैं तो यूपी टेट का बैच आपको 999 रुपए में यूपी टेट का भी बैच आपको उपलब्ध हो जाएगा। और सुपर टेट का बैच आपको 1799 रुपए में, जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 1799 रुपए में सुपर टेट का बैच मिल जाएगा दोस्तों। और बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो 1499 रुपए में दोस्तों आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों यूपी पुलिस बच्चों के लिए। और पीसीएस प्री कम आरओ का 2499 का, यूजीसी नेक्स्ट का फर्स्ट पेपर 999 रुपए का। ये दोस्तों बैचेस आपके स्टडी 91 में उपलब्ध है। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों सबसे पहले पोषक तत्वों की बात होगी, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटमिन यानी, और उसके बाद स्रोत की बात होगी, और उसके बाद उनसे कमी या हानियां, जो उनसे कमी होती है या हानियां होती हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पोषक तत्वों की बात की जाए तो प्रोटीन की सर्वप्रथम बात की जाती है। फर्स्ट प्रोटीन की कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा ना जितना लिखेंगे करत करत अभ्यास थे चढ़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। तो जितना लिखेंगे मेरे दोस्तों उतना आपको याद होगा। और रत्नेश सर की क्लास में अगर आप कुछ सीख के न जाए तब तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना दोस्तों। तो इसलिए कुछ याद करके जाएंगे। तो पहली हेडिंग आप लिखिएगा प्रोटीन। क्या लिखेंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन के स्रोत क्या है? प्रोटीन के स्रोत है सबसे पहले अंडा, हमारा क्या एग दोस्तों। प्रोटीन का स्रोत क्या है? हमारा एग है। लिखते चलिए दोस्तों, लिखेंगे तभी याद होगा। एग है। और फिर क्या है? हमारी मछली है दोस्तों। फिर क्या है? हमारा फिश है। किसका भाई? हमारे यानी कि प्रोटीन का स्रोत। प्रोटीन का स्रोत क्या है? हमारी मछली है। उसके बाद है हमारा सोयाबीन है। क्या है भाई? सोयाबीन है हमारा। उसके बाद पूछा गया कौन है? राजमा। राजमा चावल बहुत ही मजेदार बनाती हैं हमारी माता जी। क्या बात है? तो ये हो गया राजमा। उसके बाद दाल। दाल, हाँ भाई दाल, यूपी के लोग दाल न खाएं तो क्या बात है। हाँ तो दोस्तों दाल, तो ये क्या है? ये सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। कौन से? अंडा हो गया, मछली हो गया, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, दाल हो गया। ये क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। तुरंत याद करना, अरे भाई प्रोटीन के स्रोत अंडा है, दाल है, सोयाबीन है, मछली है। याद हो गया? याद हो गया ना। अब दोस्तों क्या करते? कमी या हानियां, इनसे जो इनकी कमी से आखिर हमारे शरीर को क्या हानियां होती हैं वो जानते हैं दोस्तों। शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर होना, अगर इनकी कमी हो गई दोस्तों, अगर विटामिन की, प्रोटीन की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारी क्या होती है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं दोस्तों। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी, उसमें कमी हो जाती है। यानी कि रोगों से लड़ने की जो हमारे अंदर पावर होती है वो क्या होती है? वो कम हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या? हमारा प्रोटीन दोस्तों। तो इसलिए अंडा, मछली और दाल, राजमा, सोयाबीन सब आप खाइए। ठीक है
जो लोग अंडा नहीं खाते, मछली नहीं खाते, तो आप सोयाबीन और राजमा और दाल पे फोकस करिए। बाकी लोग अगर अंडा मछली खा रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, ये होता है कि अरे यार मुझे यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी तेज करनी है, तो तुरंत हम क्यों ना 4-5 अंडा खा लें। अरे नहीं बेटा, समझे, बस 1 या 2 अंडा में आपकी प्रोटीन की जो आपको मिलना चाहिए जितना, उसकी मात्रा, आपको प्रोटीन की मात्रा मिल जाएगी सिर्फ 1-2 अंडे में। 1-2 अंडा से ज्यादा अगर आप खाते हैं तो वेस्ट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इकट्ठे यानी एक साथ में कई बहुत सारा प्रोटीन मिल जाए, ऐसा कभी नहीं करिएगा। दूसरी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों अनाज यानी कि आलू, शक्करकंद, पपीता, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा चावल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चावल। अनाज में बात की जाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिससे कि हमें क्या होती है, नींद आती है। अरे क्या बात है, खा लिया चावल तो फिर नींद आती है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? चावल में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे आलू में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आलू खाने पे भी देखिए आपको नींद बहुत आती होगी। तो ये चीज है, आलू और शकरकंद और अनाज, पपीता आदि में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों। अगर इसकी कमी हो, इसकी कमी से हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है आइए जानते हैं। शरीर के तापक्रम, उष्मा में कमी हो जाती है। जो हमारा बीपी होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। और त्वचा में क्या पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। आपके त्वचा में क्या पड़ जाता है दोस्तों, झुर्रियां पड़ जाता है। अब सोचिए, यानी कि हमारी लाइफ में हर एक अनाज, हर एक सब्जी, फल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, पर यह है कि उसकी मात्रा बहुत ही थोड़ी होनी चाहिए। नहीं कि आप ज्यादा खाएंगे। किसी की चीज की भी मात्रा दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी चीज की अगर मात्रा अधिक है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। चाहे वो दवा हो, चाहे वो आपका खाना हो या भोजन हो, कोई भी चीज हो दोस्तों, ठीक है। चाहे फल भी हो, किसी फल को भी अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है दोस्तों। ये बात याद रखिए, कोई भी चीज हद से ज्यादा नुकसान करती है, ये बात। अब शरीर के यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपके शरीर के तापक्रम और उष्मा में क्या कर देता है, कमी यानी कर देता है दोस्तों। और त्वचा में क्या हो जाती है, झुर्रियां उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं वसा की। किसकी बात करते हैं, वसा। वसा किसमें पाया जाता है? वसा दोस्तों देखा जाए तो अंडे में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अंडे के बाद मछली में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, फिर मांस में, फिर मूंगफली में, एवं सभी प्रकार के तेल, यानी जितने भी तेल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मछली में और मांस में और मूंगफली और अंडे में पाया जाता है दोस्तों। तो वसा से होने वाली कमी, यानी होने वाली कमी से हमारे शरीर को क्या बैड इफेक्ट पड़ता है, ये जानते हैं। त्वचा की चमक कम होना, इसमें क्या होता है, आपकी वसा की कमी से आपकी जो त्वचा है उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और खुश्की हो जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, खुश्की हो जाना, और क्या, शारीरिक वृद्धि भी क्या होती है दोस्तों, रुक जाती है। ये चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वसा। अब बात करेंगे विटामिन की दोस्तों। सर्वप्रथम हमारा विटामिन कौन है, विटामिन ए। विटामिन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन ए का स्रोत क्या है आप सभी जानते हैं, लिखिएगा। विटामिन ए का स्रोत है अंडा। क्या है हमारा, अंडा, एक। और विटामिन ए का दूसरा स्रोत हमारा क्या है, मछली। दूसरा स्रोत हमारा क्या है, मछली। तीसरा स्रोत हमारा क्या है, गाजर। चौथा क्या है हमारा, आम। और पांचवा क्या है, हमारी हरी सब्जियां, दूध आदि। ये किसके हैं दोस्तों, विटामिन के स्रोत हैं। किसके स्रोत है, विटामिन के स्रोत हैं। और इसमें क्या होगा, आंखों में रतौंधी रोग का होना। इसकी कमी से क्या होता है, आंखों में रतौंधी रोग का होना विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों, ये आप सब जानते हैं, जो आंखों में होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन ए अंडे में पाया जाता है, मछली में, गाजर में, आम और हरी सब्जियों एवं दूध में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जो कि आंखों में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन ए के बाद विटामिन बी की बात करते हैं।
और इसका स्रोत क्या है? इसके स्रोत है छिलकेदार अनाज दोस्तों। इसके क्या है? छिलकेदार अनाज होते हैं, इसके स्रोत होते हैं। जितने भी छिलकेदार अनाज होते हैं वो सारे इसके क्या होते हैं? स्रोत माने जाते हैं। और दाल दोस्तों जो होती है वो भी इसकी स्रोत मानी जाती है विटामिन बी की। और विटामिन बी की कमी से हानियां जो होती हैं आप सभी जानते हैं। बी से बेरी बेरी नामक रोग। क्या, कौन सा रोग? बी से बेरी बेरी नामक रोग। तुरंत लिखिए दोस्तों, बी से बेरी बेरी। कई बार पूछा गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों। विटामिन सी, और विटामिन सी कहाँ प्राप्त किया जाता है? सबसे आसान तरीका विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है। सबसे अच्छा तरीका याद करने का विटामिन सी का कि विटामिन सी सबसे अधिक खट्टे फलों में मिलता है। सबसे ज्यादा आंवले में, नींबू में, संतरे में, ब्रोकोली में, स्ट्रॉबेरी में। इसमें क्या पाया जाता है? आपका विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। सी से क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी। तुरंत लिखिए दोस्तों, सी से स्कर्वी नामक रोग। लिखते रहिए दोस्तों, तभी याद होगा। जितना लिखेंगे, जितना बोल बोल के पढ़ेंगे उतना याद होगा दोस्तों। उससे क्या होता है दोस्तों? इससे दो फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1 दोस्तों, आपका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। जब आपका यानी आपके हाथ चल रहे हैं, आपका माइंड चल रहा है। जब आपके हाथ चलते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से फोकस होता है किधर? आपके हाथ पे। जैसे आप कभी मोबाइल चलाते हैं तो सारा माइंड आपके उसी पे, मोबाइल पे ही रहता है। उसी तरह से जब आप लिखते हैं दोस्तों तो आपका सारा फोकस आपके पेन पे रहता है, आपके हाथ में रहता है, क्या आप लिख रहे हैं। तो आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको चीजें याद होंगी दोस्तों। ठीक है, जितना आप लिखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद होंगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप कॉपी पेन जरूर लीजिएगा। मेरी क्लास में एक बार 2 बार लिखेंगे दोस्तों, याद जरूर होगा। और मेहनत करिए दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है। तो ये क्या हो गया? स्कर्वी रोग हो गया। अब विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी, अरे कौन नहीं जानता, भगवान सूर्य हमारे क्या है? विटामिन डी देते हैं सुबह सुबह। सूर्य की किरणें जो होती है विटामिन डी की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती है दोस्तों। जो सुबह सुबह विटामिन सूर्य भगवान की किरणें निकलती हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और दूध, मक्खन, अंडा, मछली, इससे भी हमें क्या होती है? विटामिन डी की प्राप्त होता है दोस्तों। अब विटामिन डी से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है? अगर विटामिन डी हमें नहीं मिलता तो शरीर की हड्डियां विकृत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? शरीर की हड्डियों का विकृत हो जाना विटामिन डी की कमी से दोस्तों आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, बेरी बेरी हो गया, स्कर्वी हो गया और रतौंधी हो गया। तो आप और दे देगा एक तो हड्डियों का विकृत हो जाना। ये ऑप्शन आपको 4 दे दिया। तो आप बताएंगे भाई हड्डियों का विकृत हो जाना किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है दोस्तों कि बताइए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप तुरंत बताएंगे अगर आपने पढ़ा है तो सर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ये चीज है, चाहे क्वेश्चन इधर से पूछे आप इधर से आंसर दें, चाहे इधर से पूछे तो आप इधर से आंसर दें दोस्तों। कान चाहे इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, पकड़ना कान ही है, यानी हमें आंसर ही देना है दोस्तों। क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे चाहे जैसे घुमा के पूछे, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं अंकुरित अनाज, जैसे चना हो गया दोस्तों, आपके दाल हो गए। ये जो अंकुरित होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा छोटा सा सफेद सफेद नहीं हो जाता, अंकुरित हो जाता है, उसमें पौधे निकलने लगते हैं दोस्तों। धीरे धीरे वो अगर आप छोड़ देंगे तो वो पौधे बन जाएंगे। तो वो चीज है, अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, घी, तेल, दूध, ये किसके हैं? विटामिन ई के स्रोत है। विटामिन ई सबसे अधिक इसी में पाया जाता है दोस्तों।
और विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में बंध्यता रोग यानी दोस्तों यानी कि आप स्त्री में बंध्यता नामक रोग उत्पन्न होता है विटामिन ई की कमी से दोस्तों, ठीक है। अब विटामिन के की बात की जाए दोस्तों, तो विटामिन के बंद गोभी, टमाटर, मटर पनीर आदि में विटामिन के पाया जाता है दोस्तों। और विटामिन के रक्त जमने की क्षमता में कमी, अगर जैसे कि आपका जो रक्त होता है दोस्तों, अगर विटामिन ई के की कमी हो जाएगी तो जो आपका रक्त का जमना होता है वो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो रक्त की क्षमता में कमी हो जाएगी, तो वो रक्त जो जमा रहता है दोस्तों जम नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का जमने की क्षमता किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त जमने की क्षमता में कमी आती है दोस्तों। अब मेरे दोस्त कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ वाकई रत्नेश सर अच्छा कंटेंट लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा हमें पढ़ा रहे हैं, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। देख रहे हैं आपको ठंडी में पसीना निकल रहा है तो ये चीज़ है, तो वो बात है। तो ये चीज़ें दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपको अपनी हिंदी 299 रुपये में, वीडियो 199 रुपये में, पेट कॉम्बो आपका 350 रुपये में, पेट बुक आपकी 300 रुपीज़ में, और आर की बिक 175 दोस्तों, लेखपाल कॉम्बो 300 रुपीज़ में। दोस्तों ये सारी पुस्तकें आप कहीं पे भी मंगा सकते हैं, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, फ्री डिलीवरी है। क्या है, फ्री डिलीवरी है। अगर आपको इन पुस्तकों को मंगाने में दोस्तों कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7777345525 पे कॉल करके पुस्तकें मंगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है, बेहतर नहीं सबसे बेहतर आप सभी पढ़ें और अपने जीवन में सफल हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए अब दोस्तों पढ़ते हैं आगे, पाचन के रहस्य। आखिर पाचन के रहस्य क्या होते हैं। डॉक्टर ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। अरे वाह, डॉक्टर ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। क्या रहस्य खोले आइए जानते हैं। इन्होंने मार्टिन के पटे से कुछ पाचक रस निकाला और उस पाचक रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर वोमेट की तालिका क्या है, खाने की चीज जैसे कच्चा दूध दोस्तों, कच्चा दूध उन्होंने लिया और पेट में पचने में उनको लगा समय, कितना समय लगा, कच्चे दूध को 2 घंटे 15 मिनट। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन सीटेट या यूपी टेट में आ जाता है कि कच्चे दूध को पकने में कितना समय लगता है आपके पेट में, तो 2 घंटे से 15 मिनट। गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय तो कितना, 4 घंटे से 45 मिनट। जो गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय होता है तो 4 घंटे से 45 मिनट होता है दोस्तों। अब बात की जाए अगर उबाले हुए दूध की बात की जाए तो कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा दोस्तों। कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे समय लगेंगे। और वही गिलास के पाचक रस में पचने में तो 4 घंटे 15 मिनट लगेगा, ठीक है। अब पूरी तरह से उबाला अंडे की बात करी जाए, अगर पूरी तरह से उबाले अंडे की बात तो 3 घंटे 30 मिनट हमें पेट में पचने में लगेंगे और गिलास के पाचक रस में 8 घंटे लगेंगे दोस्तों। कितने लगेंगे, आपके 8 घंटे लगेंगे। तो ये होता है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कम उबाला अंडा दोस्तों। कम उबाले अंडे की अगर बात करें तो 3 घंटे का समय लगता है दोस्तों, और उसमें कितना लगता है, 6 घंटा 30 मिनट लगता है। उसमें कितना लगता है, 6 घंटा 30 मिनट की। और कच्चा अंडा अगर फेटा हुआ दोस्तों मिल जाए, कच्चा अंडा क्या, फेटा हुआ अगर हमें मिल जाए तो 2 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं दोस्तों। और 4 घंटे 15 मिनट, कितना, 4 घंटे 15 मिनट। और कच्चा अंडा कितना दोस्तों, आपका 1 घंटा 30 मिनट। कितना, 1 घंटा 30 मिनट। और कितना, 4 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। कितना लग जाते हैं, 4 घंटा। डॉक्टर वोमेट ने देखा कि जल्दी पाचन के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता है, हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। उसका खाना क्या होता, ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है। ये आपके डॉक्टर मार्टिन ने दोस्तों ये किया था, ठीक है। ये चीज हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट बैच 999 रुपये में। दोस्तों जो बच्चे हिंदी इंडिविजुअल की यानी कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी कंपटीशन में हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आप एक बार नितिन सर की बैच ज्वाइन करके देखिए दोस्तों। अगर जैसे आप हिंदी में मानते हैं कि आपका रस, संधि, अलंकार, समास, ये
बहुत ही टफ टॉपिक माने जाते हैं। तो एक बार आप नितिन सर की क्लास करके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी और बहुत ही सरलता पूर्वक सर क्लियर कर किए हैं। और डेमो क्लास यूट्यूब पे देखने के बाद आप इनकी क्लास ले सकते हैं दोस्तों। जब आपको अच्छा लगे कि हाँ वाकई सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तब आप लीजिए, और वाकई सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है तो ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों, मात्र 999। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें जो बच्चे लेना चाहेंगे इस बैच को। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब बात करते हैं आगे चलते हैं दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए दोस्तों, अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए, दोस्तों, तो आम के गूदे के गुड़ और चीनी मिलकर मामिड़ी तांड्रा आम पापड़ क्या बनाता है? आम के गूदे और वो मिलके क्या बनाता है दोस्तों? आमड़ा, यानी आम के पापड़ जो होता है दोस्तों, क्या होता है वो आम के गूदे से और किससे बनता है? चीनी से मिलकर बनाया जाता है। और आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देगी, धूप से नमी नहीं रहेगी दोस्तों। तो ये चीजें दोस्तों, ये आम और चीनी से बनता है ना, आमड़ा एक होता है। अमावट आपने सुना होगा, गांव के बच्चों ने अमावट सुना होगा दोस्तों, वो बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही अच्छा भी होता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपने कभी खाया होगा अमावट, गांव के बच्चे जानते होंगे, सिटी के लोग शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, पर कुछ लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों। तो अगर अमावट आपने खाया होगा, क्या टेस्टी बनता है दोस्तों, मुंह में पानी आ रहा है ना, खट्टापन, बिल्कुल अमावट नाम सुनते ही दोस्तों, तो वो ऐसे बनता है आम के गुद्दे से गुड़ और चीनी मिला के दोस्तों, ठीक है। दूसरा है, अचार रखने से पहले सीसी को धूप में सुखाया जाता है। अगर आप अचार बना रहे हैं तो उसको सर्वप्रथम क्या करिए, सीसी को धूप में सुखाइए दोस्तों। उसके बाद ताकि सीसी में से नमी निकल जाए, क्या निकल जाए? नमी निकल जाए। थोड़ी सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी अगर आपके सीसी में नमी है तो आपका अचार क्या होगा? बेकार हो जाएगा दोस्तों, नमी निकल जाए। अगर सीसी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा दोस्तों। ये थोड़ी बहुत जानकारी है आपकी होम साइंस की, कह सकते हैं आप, या थोड़ी बहुत जानकारी है, इसको ले लीजिए। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी रस और आदि की चीजें बनाई जाती है। ये आम के रस से, आम से आप क्या क्या बना सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है आपके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किसी भी ब्रांड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। जैसे कोई भी पैकेट है दोस्तों, उस पर आप जरूर चेक करके लिया करिए, ये सावधानी बरतिए कि आखिर जो प्रोडक्ट है वो कहीं एक्सपायर तो नहीं कर चुका है, जिस डेट को वो यानी कि जिस डेट को वो पैक हुआ है और कब तक उसकी वैलिडिटी है, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए, तभी आपको लेना चाहिए दोस्तों। बिना ये चेक किए और उसकी एमआरपी और ये चीज चेक किए बिना आप कोई भी प्रोडक्ट न खरीदे। आज के समय में दोस्तों बहुत ही धांधली हो रही है, आप जानते हैं। तो मूल्य का पता चलता है, पैकेट से उस सामान को कब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में भी हमें पता चलता है कि इस सामान में कितने वजन है, कितना हुआ है, सारी चीजें की पता चलती है दोस्तों। तो 2 मिनट लेट ही सही, आप देख के ही सामान लीजिए दोस्तों, ठीक है। ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं। जो फफूंदी के आप देखते होंगे कि आखिर आपने जो सामान रख दिया और कैसे उस पर फफूंदी जम जाती है, तो वो होता कैसे? वो होता ऐसे, जो फफूंदी होते हैं दोस्तों वो हवा में तैरते रहते हैं, और जैसे भी वो खुली चीजें देखते हैं, जैसे रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, पराठा हो गया, कोई भी चीज देखते हैं तो वो उन पे क्या होते हैं, जमना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है, और हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। किसी भी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगता है। नींबू क्या करने लगता है दोस्तों? तैरने लगता है।
ठीक है, ये होता है। अगर किसी पानी भरे हुए बर्तन में आप नमक को उचित मात्रा में डाल देते हैं और ऊपर से अगर आप नींबू डाल देंगे तो नींबू क्या होगा, तैरने लगेगा। ये चीज जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग की पुस्तक। सारी पुस्तकें दोस्तों आपकी जैसे प्राचीन इतिहास हो गई, मध्यकालीन इतिहास हो गई, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी और भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी पुस्तकें आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप इन पुस्तकों को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए सफलता के लिए रामबाण साबित होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये सारी पुस्तकें। आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और सामान्य हिंदी, ये सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम फरवरी में होने वाला है उनसे मैं बस थोड़ी सी यही आपको एक राय दूंगा दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए। क्या करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। यही आपका रामबाण है दोस्तों। क्या है, ये आपका रामबाण है जो कि कभी भी आपका अचूक रामबाण है दोस्तों, कभी भी आपका निरस्त नहीं होगा ये। ठीक है, कहा ना कभी भी फेल नहीं होगा कहा जाता है ना दोस्तों। तो रामबाण कभी भी, जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, कभी फेल नहीं होता, अपना असर जरूर दिखाता है, उसी तरह से ये रामबाण दोस्तों यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आपका रामबाण, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये अपना कमाल जरूर दिखाएगा आपके एग्जाम में दोस्तों। तो जो बच्चे सीटेट का पेपर दे रहे हैं दोस्तों, जिनका फरवरी में है, तो वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आपको सीटेट निकालना है, मैं आपको यही कह रहा हूं, मैंने बार बार कहा कि पूरी टाइम के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ एक टाइम लगाइए कि जितने मिनट का आपका एग्जाम है पूरा टाइम सेट करिए और उतने टाइम तक आपको कोई डिस्टर्ब न करे। एकदम वैसे एग्जाम की तरह सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए दोस्तों। क्या करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, सर्वप्रथम आपके टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा कि हाँ मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मुझे पहले कौन सा करना है, मुझे सीडीपी करना है सर्वप्रथम, कि मुझे ईवीएस करना है, कि मुझे क्या कहते हैं हिंदी करना है, कि मुझे क्या कहते हैं मैथ करना है, कि मुझे इन्वायरमेंट करना है, इन्वायरमेंट हो गया, मैथ करना है, और एक सेकंड आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। कोई एक आपकी लैंग्वेज हो गई, जैसे संस्कृत है तो आप संस्कृत कर सकते हैं और इंग्लिश है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि सबसे मैं प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट लगाने इसलिए आपको कहता हूँ, इसके आपके 2 से 3 फायदे हैं। सर्वप्रथम आपकी जो एक एग्जाम की डर होती है दोस्तों, एग्जाम का एक डर होता है ना, सबको लगता है अरे यार पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यार कितना सही होगा कितना गलत होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना पढ़ा हूँ कितना नहीं पढ़ा हूँ, चीजें आप याद करते होंगे और भूल जाते होंगे, यार चीजें याद ही नहीं हो रही हैं। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आकर लग रहा है अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, जब आप एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखते हो अरे यार ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो दोस्तों उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की है और सीटेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। बस 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ एक्स्ट्रा वो है, पर उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप क्या करते हैं, पूरा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने तैयारी की है उसी को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, और जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका सेट हो जाएगा कि मुझे सीडीपी पे इतना देना, और हो सके दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास अगर मोबाइल वो नहीं है, आप नहीं मोबाइल में कर पा रहे हैं, तो आप साइबर कैफ़े हर जगह अवेलेबल है दोस्तों। एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले अगर आप साइबर कैफ़े पे जाके सीटेट की ऑनलाइन में जो दी गई है सरकारी पे, उस पर भी आप मॉक टेस्ट दिया गया है दोस्तों, मॉक टेस्ट आप सॉल्व करिए और उस पर आपको मिल जाएगा। और भी कई फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन दोस्तों सीटेट के, तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सीटेट पे जो मॉक टेस्ट दिया है वो जरूर सॉल्व करके जाइएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा, उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा
रहे हैं दोस्तों, और कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे आपका टाइम जो चलता रहता है, आपका टिक 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 टाइम यहाँ पे चलता रहता है, वो चीज़ें सारी चीज़ें, और उल्टा टाइम चलता है आपका, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। वो माहौल मिलेगा आपको कि इसी तरह से साइबर में बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है, तो वो सारी चीज़ों को आपको जब माहौल मिलेगा, तो जब आप 10 दिन से 5 दिन अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको हेजिटेशंस नहीं होगी, जो होता है ना डर घबराहट, वो नहीं होगा। वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, और आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से दोस्तों ये आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस पोर्शन पे कितना समय देना है, मुझे सीडीपी में कितना देना है, मुझे यूएस में कितना देना है, मुझे मैथ में कितना देना है, मुझे लैंग्वेज हिंदी में कितना देना है, लैंग्वेज सेकंड में कितना देना है, जिसकी संस्कृत है संस्कृत में, और इंग्लिश में मुझे कितना समय देना है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे कि नहीं मुझे इतना समय देना है, मुझे इतना, इससे ज़्यादा मुझे समय नहीं देना है दोस्तों। तो जब ये चीज़ें आएंगी कैसे, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।